Hello students, how are you all? Fine. Welcome back in online classes. We had completed lesson number 1 complete हो चुका है. Continuing lesson number 2 and जो टॉपिक हमारा जो कंटिन्यू चल रहा था वो था डाइजेशन इन ह्यूमंस. डाइजेशन इन ह्यूमंस इसमें 2 टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे. प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में फर्स्ट जो था वो बक्कल कैविटी और माउथ एंड बक्कल कैविटी और माउथ से फिर फूड पाइप में जाता है फूड. अब फूड पाइप से आगे हमें जो स्टेप आएगा हमारा वो क्या है, स्टमक. स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक इज थिक वॉल्ड बैग. कैसी होती है, थिक वॉल्ड बैग की जैसी उसकी स्ट्रक्चर होती है. देन आफ्टर शेप, स्टमक का शेप कैसा होता है तो लेटर जे के जैसा. एंड एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है. एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है स्टमक. जो फूड इसोफेगस के थ्रू स्वेलो हुआ है तो वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है. स्टमक में जो भी फूड हमने स्वेलो किया है यानी बक्कल कैविटी और फूड पाइप से जो फूड अंदर आ रहा है तो इस फूड पाइप जो है वो एक साइड में स्टमक से कनेक्टेड होती है और जो भी फूड हमने स्वेलो किया है वो इस वाइडेस्ट पार्ट के एलिमेंट्री कैनाल का जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है वहां पर एंट्री करता है. अब स्टमक जो है किसका सिक्रेशन करता है तो स्टमक इज सिक्रेट द म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस. मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में पिक्चर प्लांट पढ़ाया था. पिक्चर प्लांट में मैंने एक्सप्लेन किया था कि इनसाइड द पिक्चर प्लांट सीक्रेट द डाइजेस्टिव जूस, जो भी फूड उसने लिया है उसको वो डाइजेस्ट करने के काम में आता है. यानी डाइजेस्टिव जूस का फंक्शन क्या होता है, जो भी फूड हमने खाया है उसको डाइजेस्ट करेगा. तो इसी तरह हमारे स्टमक के अंदर भी क्या होता है, इनका सिक्रेशन होता है. जस्ट लाइक म्यूकस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस. अब इनका फंक्शन क्या क्या होता है, हमारा स्टमक इनको सिक्रेट कर रहा है. तो फर्स्ट म्यूकस जो होता है इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक. प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक. लाइनिंग जो होती है वो स्टमक की उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है. देन आफ्टर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो मेन फंक्शन होता है वो जो भी फूड में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं उनको मारने का काम करता है. साथ ही हमारा जो फूड का मीडियम है उसको एसिडिक भी बनाने का काम करता है. ये काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का. देन उसके बाद में आता है डाइजेस्टिव जूस. डाइजेस्टिव जूस का जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू द सिंपल सब्सटेंसेस. जो भी हमने फूड लिया है, वैरायटी ऑफ फूड ले रहे हैं, मान लीजिए जो फूड हमने लिया है उसमें क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है. तो प्रोटीन प्रेजेंट है तो जो हमारे स्टमक में डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन हो रहा है वो डाइजेस्टिव जूस यहाँ पर क्या करेगा, उस प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करेगा, सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक करेगा. ओके, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए. स्टमक, स्ट्रक्चर एंड उसके थ्रू जो सिक्रेशन किया जाता है उनका फंक्शन. ओके, नाउ स्टमक एक साइड में, अपर साइड में इसोफेगस से कनेक्टेड होता है एंड लोअर साइड में, नीचे की साइड में स्टमक जो होता है वो अपर कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. यानी इसोफेगस से फूड पाइप और इसोफेगस से फूड आया हमारे स्टमक में और स्टमक से फिर कहाँ पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में. इट इज ऑल्सो द ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन. स्ट्रक्चर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोल्ड स्ट्रक्चर होती है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी होती है, 7.5 मीटर लॉन्ग. द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज 7.5 मीटर लॉन्ग होती है. सिक्रेशन, इसमें जो सिक्रेशन पहुंचता है वो किससे पहुंचता है, लीवर एंड पैनक्रियाज जो भी सिक्रेट करते हैं वो सब कहाँ पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में.
तो सबसे पहले हम लीवर एंड पेनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लीवर। लीवर कैसा है? लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड। कैसी ग्लैंड है? रेडिश ब्राउन ग्लैंड है एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। सबसे बड़ी जो ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर वो सबसे बड़ी कौन सी है? लीवर। रेडिश ब्राउन कलर में होता है एंड हमारे एब्डोमेन में, एब्डोमेन पार्ट है ये हमारा, और इसकी राइट साइड में, मेरा राइट ये हुआ यानी इस साइड में, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? लीवर प्रेजेंट होता है। अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन राइट साइड में रेडिश ब्राउन कलर की ग्लैंड होती है जो एब्डोमेन के राइट साइड में प्रेजेंट होती है और सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट ग्लैंड इन अवर बॉडी। मैं यहाँ पर ये बताया कि लीवर के थ्रू, लीवर का जो सिक्रेशन करेगा वो सब किस पे जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पर लीवर क्या सिक्रेट कर रहा है? बाइल जूस को सिक्रेट कर रहा है, बाइल जूस को सिक्रेट करता है एंड बाइल जूस एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है। बाइल जूस का सिक्रेशन किया जा रहा है लीवर के थ्रू और लीवर क्या कर रहा है? बाइल जूस का सिक्रेशन किया जा रहा है लीवर के थ्रू और ये बाइल जूस जो है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर स्टोर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? गैल ब्लैडर। यहाँ पर क्या होता है? स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? जो भी बाइल जूस का सिक्रेशन किया जाता है वो सब इसमें जाके स्टोर हो जाता है। अब ये जो बाइल जूस का सिक्रेशन किया गया है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? हमारे जो सिक्रेशन हो रहा है उनका फंक्शन होता है कुछ ना कुछ। तो ये क्या करता है? बाइल जूस क्या करता है? हमारे फूड में से, जो भी हमने फूड लिया है उसमें से ये किसको डाइजेस्ट करता है? फैट को डाइजेस्ट करता है। ओके, ये डिफरेंट फूड आइटम लेंगे, जरूरी नहीं कि हमने जो फूड लिया उसमें फैट प्रेजेंट ही हो, लेकिन अगर हमने फूड लिया है और उसमें फैट प्रेजेंट है तो यहाँ पर ये बाइल जूस क्या करेगा? उस फैट का डाइजेशन करता है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन स्ट्रक्चर है, हाईली कॉइल्ड, 7.5 मीटर लॉन्ग एंड सिक्रेशन जो लीवर एंड पेनक्रियाज से होता है वो यहाँ पर आता है। लीवर की स्ट्रक्चर कैसी है? रेडिश ब्राउन ग्लैंड है एंड अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड में ये प्रेजेंट होता है एंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है इन द आवर बॉडी। हमारी बॉडी की सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है। सिक्रेट, बाइल जूस का सिक्रेशन करती है और ये बाइल जूस जो होता है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, उसे क्या कहा जाता है? गैल ब्लैडर। अब बाइल जूस का जो फंक्शन है वो क्या होता है? डाइजेशन ऑफ फैट, यानी ये फैट को डाइजेस्ट करता है। प्लीज नोट डाउन इट। नाउ लीवर के बाद में अब आता है पैनक्रियाज। स्ट्रक्चर ऑफ द पैनक्रियाज इज लार्ज क्रीम कलर्ड स्ट्रक्चर होती है, क्रीम कलर की पैनक्रियाज जो है ग्लैंड है, जो इसकी लोकेशन कहाँ पर है? इट इज द स्ट्रक्चर। ये क्या है? स्ट्रक्चर कैसी है? लार्ज क्रीम कलर्ड स्ट्रक्चर, और ये यहाँ पर क्या होगी? इसकी लोकेशन कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है? जस्ट बिलो और स्टमक। जिस तरह से लीवर में किसका सिक्रेशन किया गया था? बाइल जूस का सिक्रेशन किया गया था, वैसे ही यहाँ पर किसका सिक्रेशन किया जाता है? पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन होता है एंड जो भी सिक्रेट किया जाता है उसका कोई ना कोई फंक्शन होता है। तो ये किसके ऊपर अपना वर्क करता है? जो भी फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, उसको सबको ये सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जो भी वैरायटी ऑफ फूड हमने लिया है अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन प्रेजेंट है तो उनको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का फंक्शन करता है। तो पैनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीमी कलर्ड ग्लैंड होती है जस्ट बिलो द स्टमक, हमारे स्टमक में के नीचे प्रेजेंट होती है एंड ये किसका सिक्रेशन करती है? पैनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशन करती है। पैनक्रिएटिक जूस जो है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन के ऊपर अपना वर्क करता है और इन सबको एक सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है। आगे जो भी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है यहाँ तक का वो अब कहाँ जा रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचता है। पार्शियली डाइजेस्टेड का मतलब है पूरा डाइजेस्ट नहीं हुआ है, पार्शियली डाइजेस्ट हुआ है और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है।
यहाँ पर आने के बाद कार्बोहाइड्रेट जो फूड है, फूड में अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, शुगर में कन्वर्ट होते हैं। एंड देन फैट इज प्रेजेंट, तो फैट इज कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड। यहाँ तक हमने पढ़ा है लीवर एंड पैंक्रियाज के बारे में। स्मॉल इंटेस्टाइन में को पढ़ने से पहले हमने पढ़ा लीवर एंड पैंक्रियाज, इनकी स्ट्रक्चर, इनका लोकेशन एंड स्ट्रक्चर, लोकेशन एंड इनका फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल कंटिन्यू रखेंगे हम आगे का एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, प्लीज नोट डाउन कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।